अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ खुरम शहज़ाद, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ बैलेंस शीट इन एक्सेल। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरीके हैं। एक तरीका है हम मैनुअली काम करते हैं और दूसरा तरीका हम स्मार्टली कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वर्क की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले बैलेंस शीट हम बनाएंगे। यहाँ पर जो मैनुअली हमने बनाई हुई है उसे हम यहाँ पर एक्सेल के ऊपर क्रिएट करेंगे। हमारी बैलेंस शीट 4 कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने 4 कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया। सही है, फर्स्ट वाले 4 रोज़ को हमने मर्ज कर दिया। पहले क्या आती है, XYZ, कोई भी कंपनी नेम हमारा आता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड करके थोड़ा साइज इसका इंक्रीज़ कर देंगे ताकि आपको क्लियर नज़र आए। XYZ कंपनी नेम, कोई भी कंपनी है आपकी, ठीक है। PTV LTD जो कंपनी का प्रोफेशनल नेम होता है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आपने इसको मर्ज करना है। नीचे आ जाएगा उसी कंपनी का एड्रेस, कोई भी एड्रेस है, ठीक है। XYZ कोई भी आपका एड्रेस है, स्ट्रीट नंबर है, ठीक है। उससे नीचे वाली लाइन में अगर आपने मज़ीद कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, कुछ भी है, XYZ+92 लिख कर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। कंपनी का या CEO का, CFO का आप नंबर लिख सकते हैं, डायरेक्टर का, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग देंगे, ठीक है। हम 4 लाइनों पे मबनी हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा लाइबिलिटीज़, जो कि यहाँ पर, ठीक है, लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। इसको थोड़ा मैं जूम इस वजह से कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको नज़र आ रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एल अमाउंट का मतलब लाइबिलिटीज़ अमाउंट, ठीक है, जो भी इसके ऊपर एसेट्स, ए अमाउंट मतलब एसेट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ का जो मरकज़ी चीज़ होती है वो क्या होती है, सबको पता है, ठीक है। क्या होता है, कैपिटल गुड, हमने लिख दिया कैपिटल। दूसरा है उसका सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तीसरा है उसी का ही, अच्छा ये मैंने लोन लिखा है तो ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। उसके बाद है अनसिक्योर्ड लोन। चलें इनके अमाउंट्स भी लिख लेते हैं। तो ये 5,50,000, ठीक है। नीचे है 2,50,000, ठीक है। यहाँ पर है अनसिक्योर्ड लोन, अच्छा, फिर लाइन को क्रॉस कर दिया तो मैं इसको फिर थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। तीसरा है, चौथा है करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, लाइबिलिटीज़ यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ को बढ़ा के। इनकी अमाउंट में लिख देता हूँ 1,52,000, ठीक है। और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है 4 लाख, ठीक है। अब आ जाते हैं एसेट के ऊपर। हम आ जाते हैं। तो एसेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखना है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। आप इसकी जगह पे जो आपकी कंपनी के एसेट्स हैं आप वो इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी तरीके से अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, ठीक है। लोन एंड एडवांस, ठीक है। लास्ट क्या है, करंट एसेट। हो गया एसेट, ठीक है।
इनके अमाउंट्स आप लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड एसेट कितना है, 1,91,000 51,000, 4,50,000, ठीक है, और 5,90,000, सॉरी 5 लाख नहीं है, ये 59,000 और 6,52,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टोटल लिखना है ताकि हम टोटल लाइबिलिटीज़ का टोटल उसके सामने लिखते हैं। यहाँ पर भी टोटल लिखना है ताकि सामने उसके एसेट्स का टोटल लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि टोटल का फॉर्मूला क्या था, याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, इक्वल्स टू सम रेंज सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर दबाया तो 1,00,000 कितना बन गया, 1,00,000 है नहीं, 13,52,000, ठीक है। अच्छा, ये हैश क्यों आता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जगह ब्रैकेट में कम थी, बॉक्स में कम थी, बॉक्स को हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी तो हैश हट जाएगा, उसकी अमाउंट आ जाएगी। सम रेंज सेलेक्ट, ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज तो 13,52,000 ये हमारा एसेट और लाइबिलिटीज़ मिल गया। सही है, सेम हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने सीख लिया। अच्छा, इसको थोड़ी सी तरतीब दे दें, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में, सबको सेंटर में कर देते हैं यहीं से ही। अच्छा, ये थोड़ी तरतीब अच्छी नहीं लग रही, ऐसा करते हैं कि जो इनको लाइबिलिटीज़ को कॉर्नर पे, इसको भी कॉर्नर पे, और इनको अमाउंट्स को सेंटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बॉर्डर्स दे देंगे ताकि जब हम इसको प्रिंट करें तो ये हमें खूबसूरत नज़र आए, ठीक है। अब इसको बॉर्डर्स देने के लिए सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया। बॉर्डर की उसके अंदर गए, ऑप्शन के अंदर गए, यहाँ पर होम पर ये है, इसके अंदर आपने देना है आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। तो जितना भी आउटसाइड है उसका कवर हो जाएगा, ये देखें जैसे कवर हो गए। इन पे भी आउटसाइड बॉर्डर, सेम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ अमाउंट पे भी, ठीक है, एसेट पे भी, इसी तरीके से एसेट अमाउंट पे भी सिंपल अप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसके जो बैकग्राउंड पे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, अच्छा इसको भी थोड़ा सा अमाउंट वाले बॉक्स को बॉक्स बना दें, ठीक है। इस वाले बॉक्स को भी मैंने बॉक्स बना दिया, लेकिन इसको मैंने बॉर्डर वो दिया है टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके जो बैकग्राउंड पे बॉक्सेस हैं उन्हें हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए हम कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जल्दी बताएं। इसको सिंपल हटाने के लिए हम जाएंगे व्यू के ऑप्शन पे, व्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद ग्रिड लाइन को जैसे ही हम उसके क्लिक को हटा देंगे तो पीछे से देखें सारी लाइंस चले गई। अच्छा, ये थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, आप ज़रा देखेंगे तो इसको मैं मज़ीद इसको कलर कर दूं, ठीक है, और इसके बॉक्सेस को भी कंप्लीट कर दूं, ठीक है, ताकि ये फिक्स बॉक्स में आ जाए। इनको मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट किया और यहाँ पर सॉरी नहीं हुआ, फिर से करेंगे, सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे गए, ऑल बॉर्डर, ये हो गया। थोड़ा हमें खूबसूरत सा नज़र आ रहा है हमारा बैलेंस शीट, सही है। तो ये हमारी बहुत खूबसूरती से बैलेंस शीट एक्सेल के ऊपर क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है कि हाउ टू प्रिंट बैलेंस शीट इन एक्सेल, बहुत आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस पी, नॉर्मल सबको पता है, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, इसको मैंने वैसे लिखा कंट्रोल प्लस पी, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है लेटर को ओपन करना है ताकि इसको मिड में हम ले आएँ, क्योंकि कॉर्नर पे, ताकि हम लेटर पे जाना है, मोर सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ मोर लिखा हुआ है, मोर पेज, यहाँ पर मार्जिन्स पे जाना है और आपने किस पे क्लिक कर देना, हॉरिजॉन्टल के अंदर देखेंगे सेंटर पे आ गया और बहुत खूबसूरती से आपका बैलेंस शीट जो है क्रिएट हो गई है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।